जय सिया राम। आदरणीय श्रोताओं, राम जी के भक्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि माता सीता से हनुमान जी का परिचय होता है और फिर हनुमान जी आश्वस्त करते हैं कि बिल्कुल थोड़े दिनों तक आप धैर्य रखो, राम जी आएंगे और रावण को मारकर सीता आपको ले जाएंगे। उसके बाद हनुमान जी कुछ फल खाते हैं, पेड़ों को तोड़ते हैं। इस प्रकार से रावण तक खबर पहुंचती है और वो वहां से अपने भट्ट मन योद्धाओं को भेजता है। अक्षय कुमार आता है और हनुमान जी की उसकी लड़ाई होती है। अब आप इस एपिसोड में देखेंगे कि लड़ाई के बाद अक्षय कुमार मारा जाता है। फिर रावण मेघनाथ को भेजता है और उससे कहता है कि मारना मत, पकड़ के लाना। हनुमान जी भी जानबूझकर ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं और रावण के दरबार में जाते हैं। रावण की और हनुमान जी की वार्ता होती है और हनुमान जी कहते हैं कि जिसके बल पर तुमने चर अचर को जीत रखा है, मैं उसी का दूत हूं और उनका नाम है राम जी। जय सिया राम। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि परम सुभट, परम माने बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं राक्षस जो बन की रखवाली कर रहे, और ऐसे में तुम क्या करोगे इनका? बोले माता जी आप तो आज्ञा दो, इनकी चिंता नहीं है, मुझे आपकी आज्ञा की चिंता है। आप अगर आज्ञा दे दो, आपको ठीक लगता हो मेरा फल खाना, तो ये सब कहीं नहीं लगते। जानकी मां ने देख लिया था उसका रूप बड़ा सा, ताकत, बुद्धि, लंबाई, चौड़ाई। तो देखने के बाद उनने कहा कि अच्छा ठीक है, आज्ञा दे दी, जाओ। पर एक शर्त लगा दी, रघुपति चरण हृदय धरि। देखो आप, सीता जी को भी अपने आशीर्वाद पर उतना भरोसा नहीं है जितना राम जी के ऊपर है। इसलिए कह रही हैं कि जाओ, मैं आज्ञा दे रही हूं, आशीर्वाद दे रही हूं, पर रघुपति के चरण को हृदय में रख करके जाओ। तो हनुमान जी कहने वाले तो थे कि हम तो वहीं से लेकर के आए। कहां से? यहां से चले थे, पर बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं बोले, केवल माता को प्रणाम किया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब पहुंच गए बाग में। अरे भाई, बाग में पहुंच गए हो तो फल खाओ, और रूप धारण कर सकते हो तो छोटे बड़े हो जाओ। पर नहीं, उनको तो उद्दंडता करके रावण तक पहुंचना था। इसलिए क्या करना शुरू कर दिया कि फल खाय सी तरु तो रही लागा। फल तो खा रहे हैं और पेड़ तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं। अभी क्या है, ये झंझट मोल लेना है ना, झगड़ा मोल लेना है ना। अब वहां जो भट्ट माने योद्धा, जो राक्षस योद्धा थे, वो ढेर सारे थे, और जब देख रहे हैं कोई पेड़ तोड़ के फेंक रहा है तो दौड़े सब। कौन है भाई, क्यों तोड़ रहे हो? तो ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, जो पूछ रहा है उसको कूट दे रहे हैं, दे दो झापड़। अब कुछ तो जो कमजोर थे वो गिर के मर गए, और जो थोड़े मजबूत थे वो भागे।
भागे तो कहां गए? रावण के पास। रावण के पास जाके कह क्या रहे हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी। भारी, जबकि राक्षस खुद भारी हैं। एक भारी दूसरे को भारी कब कहेगा? जब वास्तव में वो उससे भारी होगा। यानी हनुमान जी ने विकराल रूप में वाटिका उजाड़ना शुरू किया था। वो छोटे से रूप में नहीं कि जैसे माता सीता के पास से गए थे, नहीं, क्योंकि गए हो राक्षसों से मिलने, अगर छोटे से जाओगे तो मजाक उड़ाएंगे। उनसे भारी, कपि भारी ते ही अशोक वाटिका उजारी। उन्होंने कहा कि महाराज एक बड़ा भारी बंदर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। तो रावण ने प्रश्नवाचक देखा, क्या उजाड़ रहा है, कैसे उजाड़ रहा? बोले महाराज फल तो फल खा रहा है और पेड़ पकड़ के उखाड़ के फेंक दे रहा है, और जो रक्षक उसके सामने जा रहे हैं उनको ऐसे ऐसे रगड़ देता, मर जाते। रावण को बड़ा गुस्सा आया। लंका में मेरे होते हुए ऐसा कौन आ गया, और भी बंदर, कितना बड़ा होगा। जाओ पठये भट नाना। नाना माने अनेक, भट माने योद्धा। आ गए वो सब। क्यों रे भाई, क्यों तोड़ रहा है? तो हनुमान जी बोल तो कुछ रहे ही नहीं, क्योंकि उनको बोलना तो किससे है? रावण से। उससे नीचे वालों से बात ही नहीं करना। ये सब छोटे मोटे। वो पूछ रहे हैं कि क्यों भाई, क्यों तोड़ रहे हो? उन्हें दिया भड़ाका। फिर वही हुआ, कुछ मर गए, कुछ जो थोड़े जिंदा बचो फिर भगे। फिर उन्होंने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को इसलिए भेजा कि अगर अंगद आया होगा तो अंगद को श्राप था कि अक्षय कुमार जैसे ही सामने आएंगे वैसे ही उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, बाली अंगद की। रावण भी चाल चल रहा है, पर अक्षय कुमार के आने के बाद जब हनुमान जी बड़े तेज गरजे और एक पेड़ उठाया और दे मारा, वापस सेना भी अक्षय कुमार को भी मार डाला। अब रावण को लगा कि नहीं, ये तो अंगद नहीं है, ये कोई और है। ने कहा कि अब इसको मारना नहीं, अब इससे बात करनी है। भाई तू है कौन? और पुत्र के मर जाने से क्रोध तो बड़ा भयंकर आया। बाबा लिख रहे हैं कि सुनि सुत बदलंकेसरी साना, पठयसि मेघनाद बलवाना। और कह के भेजा कि मारस जन सुत बांध सुताही, देखिय कपि कहां कर आई। ये बेटा मारना मत, उसको लेकर के आओ। और हनुमान जी भी यही चाहते हैं, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको तो वहां तक पहुंचना है। अब इंद्रजीत चले वहां से। इंद्रजीत पद भी है, मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था, तब से उनका नाम हो गया इंद्रजीत। और बड़े क्रोध में चले। क्यों? कि भाई की मृत्यु का समाचार उनको मिला तो बड़े दुखी हो गए। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा तो बड़े जोर से कटकटा करके दौड़े और एक बढ़िया सा मोटा पेड़ उखाड़ा और दे दिया इनके रथ पे। और रथ पे पेड़ पड़ा तो दाएं बाएं रथ हो गया। इनके सेना के जो सैनिक थे राक्षस, जिनके ऊपर गिरा वो तो शहीद, और जो शहीद नहीं हो पाए वो अधमरे। यानी इस प्रकार से
उनको जो सामने आए दे रगड़ा, घसीटा, ठोका, मारा और पहुंच गए कहां तक? मेघनाद तक। और उनमें भी एक मुट्ठी जमा दी और एक मुट्ठी पड़ते से ही वो गिर पड़ा और बेहोश जैसी स्थिति हो गई। पर फिर जब उसकी मूर्छा टूटी तो फिर मायावी रूप धारण किया और ऐसी ऐसी माया करे कि पवन पुत्र चारों तरफ से उसकी माया की काट कर जाते। कोई भी माया उसने फेंकी, हनुमान जी ने तुरंत उसका उत्तर दिया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे हैं पवन पुत्र। फिर उसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। बाबा लिख रहे हैं कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपिमन की न विचार, जो न ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। यानी जो न ब्रह्म सर मानो, यह कह के ये बताया गया है कि वो अगर चाहते तो ब्रह्म सर को नहीं मानते, ब्रह्मास्त्र को भी नहीं मानते। ऐसे थे हनुमान जी या ऐसे हैं हनुमान जी। पर उन्होंने अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के आधार पर इसको उचित नहीं माना कि ब्रह्मा जी का आदर हमको करना है, नहीं मानूंगा तो उनका अपमान होगा, इसलिए इनको ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहते हैं। तो ब्रह्मास्त्र को उन्होंने माना और ब्रह्मा जी का आदर करते हुए नीचे गिर पड़े। उनके गिरते से ही मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांधा और लेकर के चला गया। यहां शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर, नाम ले लेकर के विवेकी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज देखिए उन्हीं का दूत बंध करके जा रहा है। क्या यह संभव है कि वो बंध सकता है? नहीं बंध सकता। पर अपने प्रभु के कार्य के लिए यहां बाबा लिखते हैं कि प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। अपने स्वामी के काम के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया कि ले भाई बांध करके चल। और जैसे ही राक्षस सुने कि एक बंदर बांध करके लाया जा रहा है तो उनके लिए बड़े आनंद का विषय हो गया। ओ चलो रे, बंदर बांध के लाए हैं, बंदर बांध के, मतलब जैसे मदारी कोई आ जाए तो बच्चे गांव के, शहर के, मोहल्ले के, गली के दौड़ लगाते हैं, वैसे सारे राक्षस दौड़ लगाना शुरू करते। और लंबी चौड़ी सभा लग गई, ढेरों काम छोड़ छोड़ के दौड़े चले आ रहे हैं, नर नारी बाल वृद्ध सब। हनुमान जी भी इधर उधर देखते हुए जाकर के रावण की सभा देख रहे हैं। तो वास्तव में लगा कि हां, रावण प्रभुत्ववान है। इतना बढ़िया सजा रावण का दरबार, और देवता और दिक्पाल हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, रावण की तरफ डरते हुए देख रहे हैं। पर हनुमान जी महाराज ऐसे गए से लगे कि कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। बाबा ने कहीं लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हनुमान जी पर राम जी की कृपा है, रावण से डरने की कोई आशंका है ही नहीं उनके मन में। और यहां लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास
कि हनुमान जी वहां जाकर के राक्षसों के बीच में ऐसे खड़े हैं कि जैसे सांपों के बीच में गरुण जाकर के खड़ा हो जाए। सांप और गरुण की दुश्मनी है, आप सब जान लें। तो ढेर सारे सांप हैं, गरुण को पता है कि हम इनको कभी भी मार सकते हैं, कभी भी मार के खा सकते हैं। वैसे हनुमान जी को ये पता है कि ये राक्षसों का समूह मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब जब रावण ने देखा हनुमान जी को, तो कपि बिलो की दशानन बिहसा करी दुर्वाद। दुर्वाद कहते हैं दुष्ट वचन बोलने वाला। रावण जो है टेढ़े वचन, दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। हंस नहीं रहा है, अपना दुख प्रकट कर रहा है। उसको दुख है कि उसका पुत्र मार दिया गया है, पर दिखाने के लिए हंस रहा है, क्योंकि वो राजा। सुत बध सुरत कीन पुनि, यानी पुत्र के बध की सुरति मैंने याद करके उपजा हृदय विषाद। उसको बड़ा दुख हुआ कि इस बंदर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है, पुत्र को मार दिया है। जबकि ध्यान रखना, हनुमान जी उसको मारने नहीं गए थे, वो हनुमान जी को मारने आया था। तो भाई मेरे कोई आपको मारने आ रहा है, अगर आपने उसको मार दिया तो आपका अपराध क्या है। यहां अब हनुमान जी की और रावण की वार्ता प्रारंभ होती है। तो रावण पूछ रहे हैं कि चल बता, बंदर तू कौन है। कि कह लंकेश कवन तय कीसा, और कही के बल घाल सी बन खीसा। कीधों श्रवण सुने नहीं मोही, और देखूं अति असंक सठ तो ही। ये बता तू कौन है बंदर, और तू तो इतना समर्थ नहीं लगता, जरूर तेरे पीछे कोई और है। चल बता किसकी ताकत से तूने इस वन को, अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने मेरा नाम नहीं सुना, मेरा यश नहीं सुना, नहीं तो तेरी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि तू लंका में घुस जाता। और यहां भी तू बड़ा निडर होकर के खड़ा रहता। अगर मेरे विषय में जान लेता ना तो तुझे लग जाता कि कहां आ गया है। और ये बता ऊपर से कि तूने निश्चर के समूह को मारा क्यों। तुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। तुझे ये पता नहीं है कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि बोल लिए जितना बोलना था, अब तुम सुनो। कि सुनो रावण, अब तुम सुनो कि ब्रह्मांड निकाया, और पाई जासु बल विरचति माया। तुमको बड़ा घमंड है अपने बल पर, अपने यश पर, अपने गुण पर। तो सुनो, जिनके बल से यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया माया के द्वारा, और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बल पर इस पृथ्वी के पालन करता है, निर्माता है, पोषण करता है और संहार करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा निर्माता, विष्णु पालन करता और महेश इसके संहार करता। संहार करता से माने विनाशक नहीं, व्यवस्थित करता। जैसे कोई माली पेड़ के दाएं बाएं जाते हुए को उसको छांटता है,
तो उसका संहारक नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? उसको व्यवस्थित करता है ताकि पेड़ दाएं बाएं न जाए, टेढ़ा न हो। संसार को व्यवस्थित करते हैं जिसके बल से और जिनके बल से ये शेषनाग पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, और जो देवों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ हैं, और तुम जैसे नालायकों मूर्खों को शिक्षा देने में समर्थ हैं, और देंगे भी, चिंता मत करो। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को पल भर में तोड़ डाला और वहां उपस्थित सारे राजाओं का घमंड चूर चूर कर दिया। याद करिए वो धनुष प्रसंग, सीता जी का विवाह के कितने राजा इकट्ठे हुए थे धनुष तोड़ने के लिए, एक से एक। उनके गर्व को चूर कर दिया। और जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा बाली, इन सब को मार डाला। अभी भी कुछ समझ में आया तुम्हारी कि नहीं आया? शायद नहीं आया। और आगे सुन लो, जिनके जरा से बल से तुमने इस चर अचर को जीत लिया। ये उन्हीं का बल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, तुमको ज्यादा नहीं मिला। उनके जरा से बल में इतनी ताकत है कि तुमको मिल गया, तुमने चर अचर सब जीत लिया। देवनाग गंधर्व किन्नर सब तुम्हारे बस में हो गए। उन्हीं की पत्नी को तुम उठा लाए, हरण कर लाए। अब भी कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो उन राम जी का मैं दूत हूं। अब बताओ, इतना लंबा परिचय देने की क्या आवश्यकता थी? वो इसलिए आवश्यकता थी कि रावण को यह पता लग जाए कि छोटे मोटे से मैंने दुश्मनी मोल नहीं ली है। जब ये दूत आकर के हमारे इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार रहा है, तो जिस दिन वो मूल व्यक्ति आ जाएगा उस दिन मेरा क्या होगा? और हनुमान जी अभी चुप नहीं हुई। उन्होंने कहे, रावण, जो तुम अपनी वीरता का बखान कर रहे हो कि मेरा यश नहीं सुना, नहीं तो तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, मैं जानता हूं। जब सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ था ये भी मैं जानता हूं। बाली से युद्ध करके तुमने जो यश प्राप्त किया था वो भी मुझे मालूम है। आप लोगों को पता होगा कि बाली ने रावण को 6 महीने अपनी कांख में दबा करके रख रखा था। तो वही कह रहे हैं, हनुमान जी व्यंग्य कर रहे हैं कि बाली से युद्ध करके तुम्हें जो यश प्राप्त हुआ था वो मैं जानता हूं। अब हनुमान जी ने बिल्कुल मर्म पर चोट किया था कि सहस्त्रबाहु से युद्ध हुआ था, उसमें भी रावण हारा था। बाली से युद्ध हुआ था, उसमें भी रावण हारा था। तो जब हनुमान जी ने ये कहा, किसी की दुखती रग पे हाथ धर दिया, तो फिर भी रावण अंदर से तिलमिला तो गया। पर सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा, बिहस के मतलब हंस करके बात को टाल दिया। अंदर से दुखी तो हुआ, बहुत दुखी हुआ, पर बात को टाल दिया। अब हनुमान जी यहां अपनी बात कहने लगे और आदर से कहने लगे। स्वामी शब्द का प्रयोग किया है उस राक्षस के लिए, स्वामी, कि हे स्वामी। पर यहां स्वामी हमारे स्वामी नहीं, राक्षसों के स्वामी। हे राक्षसों के मालिक, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खा लिया। कि खायूं फल प्रभु
लागी भूखा और कपि स्वभाव ते तो रूखा। भूख लगी थी, फल खा लिया, और कपि का चंचल स्वभाव है, बंदर का चंचल स्वभाव है, इसलिए रूखा माने पेड़ को तोड़ डाला। रूख कहते हैं पेड़ को। और राज सवाल, ये जो आप कह रहे हो इनको क्यों मारा, तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, सभी को अपना शरीर प्रिय लगता है, सभी को अपना शरीर प्रिय लगता है, इसलिए जब ये मुझे मारने आए तो मैं इनको मारा, और दूसरे को मैंने नहीं मारा, जो मुझे मारा मैंने उसको मारा। कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, और तेहि पर बांध्यो तनय तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा, और उसके ऊपर देख लो कि ये मुझे बांध कर लिया है, पर मुझे कोई लज्जा नहीं है बंधने की। मैं तो अपने प्रभु का काम करने के लिए आया हूं, बंध गया तो बंध गया, इसमें मेरी कोई बेइज्जती नहीं है। अब मैं आपको एक सलाह देता हूं, हे रावण, एक सलाह देता हूं आपको, ये मेरी सीख मान लो, अपना अभिमान छोड़ दो, और ध्यान रखना इस लौकिक जगत में हमारे पास जो दुख है, कष्ट है, हमको जो परेशानियां हैं, उसमें 80% हमारा अभिमान है, इसलिए हम दुखी हैं। अभिमान अगर हम छोड़ दें तो बहुत कुछ सुखी हो जाएं। और रावण, तुम ये देख लो, अपने कुल पर विचार कर लो कि तुम बहुत पवित्र कुल वाले हो। अपना अभिमान छोड़ो, अपना भ्रम छोड़ो, तुम तो बस एक काम करो कि भगवान का भजन कर लो, बैठ के राम राम करने लग जाओ, तुम्हारा सारा संकट खत्म हो जाएगा। और राम जी कितने बड़े हैं कि उनके डर से काल भी डरता है। देखिए, काल से सब डरते हैं, पर राम जी इतने ताकतवर हैं कि उनसे भयभीत होकर के काल को भी डर लगता है। और सुर असुर, चर अचर, सब उनसे डरते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि तासों बैरु कबहु नहीं की जय। बैरु माने भाई मनुष्य, दुश्मनी, शत्रुता, झगड़ा मत करिए, और मोरे कहे जान की दीजय। मैं कह रहा हूं, जानकी को दे दो, राम राम जपो, झगड़ा मत करो। और वो कैसे हैं कि प्रणत पाल रघुनायका। प्रणत पाल यानी जो उनकी शरण में आ जाता है उसके पालक हैं, बुला देते हैं पुरानी बात। करुणा सिंधु खरारी, और कैसे हैं, करुणा के सिंधु हैं, पर ध्यान रखना दुष्टों के दुश्मन हैं। खरारी इसलिए कहा गया, खर के शत्रु हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। और आप उनकी शरण में चले जाओगे तो आपका अपराध भुला देंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।